नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। कहते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, बिल्डिंग दिख ऊपर रही है लेकिन इसकी सारी मजबूती उसकी नींव में है जो नीचे डाली गई थी। तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो नींव के होते हैं, जिसमें से एक चैप्टर का नाम है एचसीएफ और एलसीएम, एक चैप्टर का नाम है रेशो और एक चैप्टर का नाम है परसेंटेज। आने वाले दिनों के अंदर हम ये सारे पिलर एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हमें मौका मिल गया है एक पिलर को कवर करने का। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का। छोटा सा क्यूट सा सुंदर सा नाम है एचसीएफ और एलसीएम। सारा का सारा खेल तो इसके नाम में छुपा हुआ है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन, कॉमन को सीधा लिख देते कॉमन फैक्टर। तो इसमें तीन चीजें समझने वाली है। एक तो फैक्टर, कॉमन को ऐसे समझ लो कि जब दो चीजों में कुछ कॉमन है। अगर इंसान को इंसान के बच्चों से कंपेयर किया जाएगा तो उसके दो हाथ निकल आएंगे, दो पाँव निकल आएंगे, दो आंखें। लेकिन वही है कि इंसान को अगर जानवरों से कंपेयर कर लिया जाएगा तो हमारे दो पैर थे, उसके चार पैर थे। उनकी पूंछ थी, हमारी पूंछ नहीं थी। तो कॉमन का मतलब है, कॉमन क्या है? जब मैं किसी दो नंबर को आमने सामने रखता हूँ तो उनके अंदर से कुछ कॉमन निकल के आएगा। उस कॉमन के अंदर मेरे को फैक्टर चाहिए या मल्टीपल चाहिए, हाईएस्ट चाहिए या लीस्ट चाहिए, इस बात को समझते हैं। 5 मिनट की थ्योरी लेकर के हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो अदर नंबरों को डिवाइड करता है। जैसे 10 और 15 5 के टेबल से कट जाएंगे तो 5 इनके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही मैं आपके सामने दो एग्जांपल ले रहा हूँ। एक नंबर मैं ले लेता हूँ 12 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं 18। इनके पहले फैक्टर्स बनाते हैं क्योंकि ये फैक्टर आपको मिडिल टर्म स्लिप में भी काम आएंगे। सबसे छोटे नंबर एक से पढ़ते जाना और सिर्फ टेबल पढ़ते जाना। एक के टेबल में कब आओगे? 12 पे। दो के टेबल में कब आओगे? 6 पे। तीन के टेबल में कब आओगे? और चार के टेबल में कब आओगे? 3 पे। बात एक ही है। आप एक की, दो की, तीन की, चार की, छह की, 12 के टेबल में आते हो तो अभी आप ऑल फैक्टर हो। क्या हो आप? ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर। अगर 12 के फैक्टर है तो 18 के भी अपने फैक्टर होंगे। एक के टेबल में किस पे आओगे? 18। दो में कब आओगे? तीन में कब आओगे? चार में आते नहीं, पांच में आते नहीं, और छह के टेबल में 3 पे। ये 12 के फैक्टर है, ये 18 के फैक्टर है। फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो आपको कट कर देगा। अब इसके अंदर से कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? कॉमन फैक्टर। एक दो तीन, एक दो तीन, छ और छ। तो कॉमन फैक्टर हो गए एक दो तीन और छ। इसमें सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है? तो इस तरीके से आपने समझा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं निकालते। एग्जाम में इसके निकालने का तरीका होता है डिवीजन मेथड। बड़ा नंबर अंदर, छोटे वाला बाहर। 12 ने कट किया, 12 वन जा 12, रिमेनिंग बच गया 6। जो बच गया वो पहले वाले डिवाइजर को कट करेगा। 6 के टेबल में 2 पे आ जाएगा 12। ये पूरा खत्म हो गया ना? लास्ट नंबर जो इसको पूरे को खत्म करने वाला होगा, यही क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो नंबरों को कट कर सकता है। कुछ को आप बड़े ध्यान से देख के बता सकते हो। जैसे 25 और 50 के केस में एचसीएफ क्या होगा? सर 25 ही होगा, एक पे और दो पे काट देगा। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो दो नंबरों को काट के रेशियो में लेके आता है। इसलिए मैंने कहा फाउंडेशन चैप्टर हमारा क्या है? रेशियो भी है। आपके सामने रखा है 12 और 18। आप इसको डायरेक्ट 6 की टेबल से काटोगे, क्या आ जाएगा? 2:8। अब ये रेशियो बन गया और नहीं कट सकता। लेकिन अगर किसी 12 और 18 को दो की टेबल से काटते, दो आपको काटता किस पे? और दो काटता 9 पे, तो क्या 6 और 9 रेशियो है? नहीं सर, ये और कट सकती है। तीन काटेगा दो पे और तीन काटेगा। तो एक बार कट करने के लिए दो आया, एक बार कट करने के लिए तीन आया, तो ये दो और तीन दोनों के अंदर कॉमन था। तो यही कॉमन और हाईएस्ट हो गया। सर हमेशा हाईएस्ट क्यों मांगते हैं? क्योंकि रिमेंबर, लीस्ट तो सबका वन है। कोई प्राइम नंबर्स हैं जैसे 15 और 17 ले लो। 17 प्राइम नंबर है।
अब 17 सिर्फ 17 के टेबल से कटता है या तो 1 से कटता है, तो 15 17 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, जिसका कोई भी नहीं होता, ऐसे थोड़ी कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका एक भगवान होता है, तो एक तो सबका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस हमसे हाईएस्ट मांगा जाता है। लीस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1, वी ऑलवेज फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये थी एचसीएफ की थ्योरी। बात करते हैं एलसीएम के ऊपर। ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आओ थोड़ी सी टेबल पढ़ के आते हैं, थोड़ी सी टेबल सीख के आते हैं। 3 की टेबल पढ़ते हैं, पढ़ना 3 6 9 12 15 18, बढ़ जाओ 18 21 अब बोर्ड खत्म, इससे ज्यादा जाएंगे तो बोर्ड नाराज हो जाएगा, नाराज नहीं करेंगे। चलो 4 पे चलते हैं, 4 की टेबल। 12 16 20 24 28 32 33 40 42 48 52 56। इसको भी नाराज नहीं करते। तो एक बात बताओ, क्या टेबल कहीं रुकेगी? टेबल का दूसरा नाम मल्टीपल है। जब नंबर नहीं रुक रहे, टेबल नहीं रुकेगी, कहीं मल्टीपल नहीं रुकेंगे, तो मैं जिंदगी में कभी आपसे ना हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मांगता, क्योंकि वो तो पता नहीं कहाँ बैठा होगा। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएफ नहीं निकालते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 है। एलसीएम निकालते हैं, एचसीएम निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये दो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए एग्जिस्ट क्या करता है? एचसीएफ और एलसीएम। अब कॉमन हमने देखा नहीं, ध्यान से देखो। 3 6 9 और फिर यहाँ पे आया 12, 5 18, फिर आया 24, फिर आया 36, फिर आया 48। तो आपको याद होगा बोर्ड खत्म हुआ था, हम तो आगे बढ़ रहे थे, आप लोगों ने बोल दिया था 54 टू और 56 60, कल 60 आएगा। तो 3 की टेबल जब आएगी 51 54 57 60 यहाँ भी तो आएगा। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या था? 12 24 36 72 84 96 108। अरे मुझे लगा वो समझ आ गया, 12 की टेबल चल रही है। इसका मतलब जब एक बार 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, तो 12 की टेबल में हर आने वाला नंबर इनका क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल। क्या 12 का टेबल कहीं खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, तो कॉमन मल्टीपल खत्म होंगे नहीं। इस वजह से हमने क्या पकड़ लिया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप हो परफेक्ट स्क्वायर कॉमन मल्टीपल, आप हो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, आप हो 3 डिजिट लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि अभी 2 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, हाँ जी 5 डिजिट के एग्जिस्ट करते हैं। आप जाके देखोगे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10000, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999। तो कुछ नहीं करेंगे, उस नंबर को बाद में सिर्फ एलसीएम से काट के हम अपना आंसर निकाल लेंगे। आपने एचसीएफ की थ्योरी समझी, आपने एलसीएम की थ्योरी समझी, कॉमन मल्टीपल क्या है। एग्जाम में ऐसे नहीं निकालेंगे, एग्जाम में सिर्फ ऐसे निकाल देंगे कि 3 और 4 का एलसीएम, 3 को कट करने को 3 ही आएगा, 12, 4 को कट करने के लिए 2 बार 2 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 दूनी 12। और आपने वहां से भी क्या निकाला था बेटा? 12 निकाला। जब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, यहाँ पर देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है ना, तो इसको एक 3 अगर और दे देंगे, 12 3 36, तो पेयर पूरे करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो पीछे देख के आया था, 12 और 18 वाला। एलसीएम निकालना है 12 का और 18 का। सबसे पहले किससे काटूं? 2 से। किस पे कटेगा? 6 पे। और फिर किससे काटूं? 3 किस पे काटेगा? तो ये 2 और 3 ने दोनों ने काटा ना, तो इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ छुपा हुआ है। अब आ गई रेशियो। अब रेशियो का मतलब है 2 को काटने के लिए कौन आएगा? 2 काटने के लिए आएगा।
2 को काटने के लिए 2 आएगा, 3 को काटने के लिए 3 है। तो ये हो गया 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 6 और एलसीएम कितना हो गया भाई? 36। सही है। जब 12 की टेबल पढ़ोगे तो आंसर आएगा 12, 24, 36 और 18 की टेबल पढ़ोगे तो आएगा 18 और 36। तो 36 इज द एलसीएम। हमने एक मेथड सीखा जिससे हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना है 12 18 का? 6। फिर हमने एलसीएम सीखा, कहाँ सीखा भाई? यहाँ सीखा। एलसीएम क्या है 12 18 का? 36। जब हमने एचसीएफ और एलसीएम सीख लिया, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बात करते हैं, क्योंकि जो अभी तक सिखाया है ये सिखाने से ज्यादा तो मुझे उम्मीद रखनी थी कि आपको आता होगा, लेकिन मैंने कहा बाई चांस वाली बात, जब 10वीं में या 8वीं 7वीं क्लास में टीचर सिखा रहे थे, हो सकता है आप स्पोर्ट्स में हो सकता है आप एनुअल डे के फंक्शन में आप क्लास में ना रहे हो सकता है आपकी नींद लग गई हो सकता है आपने वो पिक्चर देखी तारे जमीन पर, तो बाहर कोई बच्चा पानी में कूद के छपाक छपाक खेल रहा था, टीचर अंदर पढ़ा रहा है लेकिन आप बाहर देख रहे हो, सारी पॉसिबिलिटीज है ना। उस दिन आप ऐसे वैसे हम नहीं पढ़ पाए थे, आज फिर मौका मिल रहा है, सेकंड चांस मिल रहा है, सेकंड चांस छोड़ेंगे नहीं। किताब कहती है, ये क्वेश्चन है 10th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 2 में से कोई एक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये किताब ने फॉर्मूला दी थी। मैंने कहा इस फॉर्मूले को हम तो प्रूफ करेंगे, हम तो नहीं मानते। नंबर क्या लिया था 12 और एचसीएफ क्या निकाला था और एलसीएम क्या निकाला था? आपने 6 और 36 खुद निकाला है तो अपने पे विश्वास करो। 12 2 जा 36 कैरी 3 बेटा 18 2 जा, भावनाओं को समझो। 18 2 जा 36 3 कैरी 18 1 जा 18 और 3 36 एक तरीके से 6 का स्क्वायर है, एक और 6 आ रहा है, 6 का क्यूब तो वैसे भी क्या होता है 2 1, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो 6 6 36 कैरी 3 6 3 18 और 3 21। तो किताब ने फॉर्मूला दिया था, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ एलसीएम के इक्वल होता है। हमने इक्वल करा के माना कि तुम सही हो। क्या बात क्लियर हो रही है? हमने ये फॉर्मूला किताब ने दिया था लेकिन हमने खुद एचसीएफ निकाला, खुद एलसीएम निकाला, पुट किया। जब मेरी एलएचएस आरएचएस के इक्वल आई तब मैंने माना कि हाँ ये फॉर्मूला ठीक और सटीक है। इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन करके आते हैं, ये दूसरी शीट पे दूसरे फॉर्मूले समझाने के लिए अभी आगे समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना है? कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज 52, अगर ए कितना है देन अदर नंबर बी निकालो। क्या निकाल सकते हो? पुट कर दो फॉर्मूले में, a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। कम से कम बेटा इतना टाइम तो भी तूने एग्जामिनर ने दिया है, 10-15 सेकंड क्वेश्चन लिखने के बोलने के बाद 10-15 सेकंड तो लेके बोला आंसर। ऐसा आंसर नहीं बोलना कि हम किसी को ये फीलिंग हो कि एग्जामिनर ने आपको आंसर की दे रखी थी, जाती क्लास में लगे एबीसीडी है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करके आंसर बोलना है। बट क्वेश्चन बहुत इजी था, वर्बल कैलकुलेशन कर ली, इसे तुरंत काट दे, 52 520 10 10 फॉर द 40। 140 इतनी पिटाई लगेगी सारे सुधर जाएंगे, ऑप्शन गलत है। आओ देखो, एक नंबर है 52 इंटू बी, एचसीएफ है 4, एलसीएम है 520। ये 52 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, वहां जाए क्या करेगा 52 520 को काटेगा 10 पे और 10 फोर कितना आ जाएगा 40। चिंता मत करो, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन सेकंड पे लगे हुए हैं, ये रहा आंसर। हाँ इसके क्वेश्चन पहले पे लगे हुए हैं, कितने इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे, समझ गए? फटाफट नोट करो बेस फॉर्मूला, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये लिख दो a इंटू बी एचसीएफ एलसीएम करके। समझ आया? अगर एक हूबहू सेम क्वेश्चन दे दूं कॉपी कर लोगे? हूबहू सेम। और देखो आओ देखें सेकंड क्वेश्चन देखो, एलसीएम दे रखा है 1296, एचसीएफ दे रहा है 96, एक नंबर दे रहा है 864, अदर नंबर निकालो, यानी बी ही निकालना है, बाकी सारा कैलकुलेशन का खेल है।
A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। करके दो आंसर। आप लोग दो काम करते हो, एक तो ये तो काम कर सकते हो और एक इसमें एलोकेशन। आप बात कर रहा हो एलोकेशन में ये पांच किया है हेलो बंदे ये बंदा है इंडिया इंडिया के बंदे तो ये बंदे बोलो आए इंडिया के इंडिया बोलता है क्वेश्चनों की कमी नहीं है दुनिया में, और जब सब पे घूम के आओगे ना बोलोगे सर सेम क्वेश्चन हर जगह। मैंने आपको दिखा रखा है स्टार्टिंग में। ठीक, पहला नंबर है 864 इंटू बी इज इक्वल्स टू 1296 इंटू 96। ये 864 जो यहाँ पे है ये वहां जाए क्या करेगा, डिवाइड 860। और मैं हर बार इस क्वेश्चन में बोलता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन में वो एक वर्ड यूज करते हैं हम प्रो बनना है 144। अगर हमें अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रो बनना है आगे निकल करके आना है, आप 2 की जगह 4 की टेबल से काटो, जल्दी कट जाएगा। और 4 से काटो, ध्यान से देखो। 4 ने काटा 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 4 ने काटा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छक 24। फिर 4 काटेगा 6 पे, 4 काटेगा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। अब आपकी मर्जी है यहाँ से काट दो, अभी भी काटना हो, ये कटेगा पूरा। 6 की टेबल से आप हट जाओगे 9 पे। अब 9 आपको पूरा यहाँ पे काटेगा। 9 वन जा 9, 3 पीछे, 9 फोर जा 36, 3 पीछे, 9 फोर जा 30। तो एक क्लास हम प्रॉपर कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन की थोड़ी सी बनाएंगे, अभी प्लस माइनस एक दिन सिखाया भी था। अभी कुछ दिनों पहले बारिश सी आई थी तो कई सारे बच्चे क्लास तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुछ बहादुर हिम्मती बच्चे क्लास तक पहुंचे थे। तो बीइंग अ टीचर मेरी क्या ड्यूटी है, जो नहीं आए उनका लॉस नहीं होना चाहिए और जो आए हैं उनको कुछ स्पेशल मिलना चाहिए। उस दिन मैंने नंबर्स कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड सिखाया था, जिनको नहीं सिखाया था उनको दोबारा सिखा देंगे, है ना। तो किसका इंतजार करना है, बारिश का, उस आंधी तूफान का। फिर जिस दिन ये आ रहा हो और सारे बच्चे अपनी हिम्मत हार जाए, आप हिम्मत मत हारना, आपने क्लास में आना है, उस दिन सिखाऊंगा। सर आंसर क्या है इसका? इसका आंसर बेटा 144, ये वाला पीछे के ऑप्शन है यहाँ। इसका आंसर मैंने ये निकाल दिया कैलकुलेशन। बस 2 की जगह मैंने श्रेया किससे काटा, 4 से, क्योंकि 2 से काटोगे काटते काटते खुद परेशान हो जाओगे। और अगर 4 की जगह आपने 8 से काट दिया तो वैसे ही मच गया। ध्यान से देखिए, थोड़ा बैक करूँ क्या करूँ, चलो दोबारा लिखूंगा, हटा इसका। 1296 इंटू 96 डिवाइड बाय 860। अगर आप 8 की टेबल तक सीख गए, मैं नहीं कहता ज्यादा बड़े बड़े टेबल से काटो। 8 ने काटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 8 ने काटा 8 एकम 8, ना जाने की 0 8। और 12 की टेबल किस पे काट देती है, 9 पे। फिर काटेगा आंसर कितना आ गया, 1 और 4। सर कितने प्रो लेवल के मैथ्स हो गए तुम, मतलब नॉर्मल सीरीज फिर प्रो सीरीज फिर मैक्स सीरीज। 2 के टेबल से दुनिया काटेगी, आप एक कदम आगे हो जो 4 से काटो। 2 कदम आगे जाना ना किससे। हो सकता है ये बच्चे ने 1 कदम रखा, आपने 2 कदम रख दिया, आपको फर्क ना दिख रहा हो, लेकिन आज से 100 कदम के बाद इसके 100 होंगे, आपके 200 होंगे, क्योंकि आप 2 कदम चलते हो। तो इफेक्ट आपको आज नहीं दिखेगा, पढ़ते 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 2 4 6 महीने के अंदर दिखेगा किस बच्चे से आप कितना आगे निकले। तो पहले मन में कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए, पहले सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, लर्निंग, सीखना है। हाँ, सीखते सीखते कुछ आते फिर कंपटीशन में उतरो। जनरल कंपटीशन आजकल वैसे बढ़ गए, सारे एंट्रेंस सारे एग्जाम्स, कॉलेज में जाना है तो एग्जाम, नौकरी लेनी है तो एग्जाम। ठीक, कह रहा है एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6, 7/12। ये कह रहा है 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12। जब कभी आपको किसी फ्रैक्शन का ईदर एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, तो आप ये देखोगे मेन निकालना है, क्या निकालना है, तो आप एलसीएम ऑफ सिर्फ न्यूमरेटर्स निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। आओ निकाल के आते हैं। 2 4 5 7, 2 काटेगा 1 पे, 2 पे काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। अब एक बार बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि हम स्कूल वाले बच्चे रहे नहीं, हमारी कॉपी किसी से चेक नहीं कर रहे। 2 के लिए 2 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा, 7 के लिए 7 आएगा, टाइम बच गया। वो बार बार नीचे एक एक लगाते नहीं चलना हमने।
मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना, 5 दूनी और 7 टू द 14 और 14 10 द 140। तो ऊपर आंसर क्या आ गया बेटा 1। ऐसे मत लगे ना 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ऐसे नहीं करना। जहां कहीं 5 और 2 दिखे एक पेयर बना दो, बचा हुआ एक साथ करके 10 10 से मल्टीप्लाई करना, सिर्फ जीरो जोड़ना है। बचपन में कितना मजा आता ना, 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। मेरे को तो 5वीं क्लास की सबसे अच्छी एक्सरसाइज वही लगती थी, इंटू 10 10 10 इंटू 100 100 100 डिवाइड 10 10 10 डिवाइड 100 100 100। सबसे ज्यादा मजा मैंने उसी क्लास में लिया है, सिर्फ डेसिमल लगाने हैं और डेसिमल हटाने हैं, डेसिमल आगे शिफ्ट डेसिमल पीछे फिक्स। और जब टीचर बना और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, यार तुम्हारी बात तुम गधे बच्चे हो, तुमको समझ ही नहीं आता। ठीक, अच्छा ये तो काम हो गया आधा, काम पूरा नहीं हुआ भाई। अगर क्वेश्चन एलसीएम कह रहा है तो आपने एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। चलो सर नीचे बच गया, यहाँ पे आपने एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने का इसी सबसे आसान तरीका ये है, मैंने आपको क्या बोला, कॉमन फैक्टर। आप इन सब में से सबसे छोटे को पकड़ो और देखो इसके टेबल में सारे आते नहीं आते। 3 के टेबल में 9 आता है, 6 आता है, 12 आता है, 3 ही एचसीएफ। अगर सर नहीं होता फिर हम कैसे करते? 2 पे आते, 1 पे आते, क्योंकि 1 तो सकता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं है तो 3 से छोटा 2 पे आते हैं। लेकिन ऐसा लॉजिकली होता नहीं, जनरली या तो वही होता है नहीं तो एक ही होता है। मतलब क्वेश्चन में मतलब मिल जाता है। एचसीएफ का मतलब है वह सबसे बड़ा नंबर जो सबको काट दे, वह सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे की शक्ल में ढूंढने जाते हैं। क्योंकि छोटा नंबर तो बड़े को काटेगा, 12 के टेबल में 3 जिंदगी में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 12 आ सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन और मिल जाए तो नोट सर। अच्छा अगर यहाँ पे एलसीएम की जगह एचसीएफ लिखा हो तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एचसीएफ। फॉर्मूला फॉर्मूला लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन is equals to LCM of only numerator divide by HCF of denominator। बोल बेटा। डन डन। इसका आंसर क्या है 140 डिवाइडेड बाय तो वो एलसीएम आपको क्या लिखा है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, NUMERTOR न्यूमरेटर। नहीं सर, वो स्टार्टिंग में एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इस P अपॉन Q वाले नंबर को फ्रैक्शन बोलते हैं, P अपॉन Q वाले। नॉर्मल नंबर तो सीधा सीधा दिखेगा ना, जल्दी जल्दी स्क्रीन लगाओ। फॉर्मूला में अगले पेज पे लिखा दूंगा, अगला क्वेश्चन सेम है। ये देखो ये क्या मांग रहा है, 2/3, 4/5, 6/। अगर मैं एचसीएफ मांग रहा हूं तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम जो मांग रहा हूं वो ऊपर। एलसीएम मांग रहा हूं तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ, एचसीएफ मांग रहा हूं तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, हाँ क्योंकि एचसीएफ निकालने जाओगे 2 4 6 का सबसे छोटे वाले को पकड़ लो, आंसर 2 ही है। और एलसीएम निकालने जाओगे भैया 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। चलो फिर बहुत सुंदर तरीके से मुझे इसी का एलसीएम निकाल के दिखा दो। 2/3, 4/5, 6/7 एलसीएम। एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। जब आप एलसीएम निकालने जाओगे 2 4 6 का तो ये आ जाएगा 12, क्योंकि इसके अंदर एक 3 है ना। चलो 2 4 तो कट जाएगा बेटा, ऊपर एलसीएम नहीं सर, नीचे नीचे एचसीएफ नीचे बनाएगा। क्योंकि आपने क्या किया, इनको ध्यान से देखा, 3 पकड़ा, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 आए, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 1 आए, 1 तो हो गई होगा। 1 की टेबल में 5 पे 5 आता, 7 पे 7 आता, 3 पे 3 आता। क्लियर हो रहा है? तो हमने क्या किया ऋषि, जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। अब मन में क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि सर फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम होता है, डेसिमल का भी तो होता होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, डेसिमल का। बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा जीसीडी, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट से समझ जाना हाईएस्ट। डिवाइजर का मतलब वही होता है फैक्टर, क्योंकि डिवाइजर भी काटने वाला होता है, क्वेश्चन में होता है ना डिवाइजर,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर अपॉन क्वोशिएंट। तो डिवाइजर काटने वाला होता है और ये भी एक्चुअल में काट ही रहा होता है, तो डिवाइजर लिख दो, फैक्टर लिख दो, ये सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैंने लिखा 1.08, 0.36, 0.9। क्या आपको डेसिमल से फ्रैक्शन जाना आता है? Upon 100 upon 10 और फ्रैक्शन का फॉर्मूला दिया है मैंने, हाँ। बाहर निकाल दो, फिर क्या दिक्कत? तो डेसिमल से है 0.9, 0.9 इज रॉन्ग आंसर। सर किया तो हमने अभी वही है जो आपने कहा था। ऊपर का अगर एलसीएम हम निकालने, ऊपर का मैंने एचसीएफ बोला ना, उसका मैंने ऊपर एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। LCM होगा। तो सर सबसे छोटा पकड़ा, 9 के टेबल में 36 भी आता है, 108 भी आता है 9, और नीचे का एलसीएम 10 और 100, तो ही आएगा। Lowest common factor है ना? बेटा एलसीएम है नीचे तो Lowest लोएस्ट कॉमन multiple. मल्टीपल, तो मल्टीपल 100 है ना, 100 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है। तो जीरो आप जो आंसर बोल रहे हो तो उसमें भी नहीं है। वो ऑप्शन नहीं है ना। अब तो मुझे पता है, मैं तो गलती करवा के आपको बता दूं ना कि गलत कर रहे हो आप लोग। ये तो ये समझ में आएगा। पैसे वापस, पैसे वापस। आगे 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 सुनो बेटा, समझो, आगे उसमें तो आ गया। आपने समझाएगा एक सेकंड। यार माफ करो भाई हमारे बेटा ऊपर वाला देख रहा था 1.08, 0.36, आपने क्या किया, डेसिमल से फ्रैक्शन कर लिया। हाँ। अब जब आप एलसीएम निकालने जाओगे तो एलसीएम वो नंबर होते हैं दोनों से कटे। जब आपने 3 और 4 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम 12 था, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। 100 और 10 का एलसीएम 100 होगा, 100 के टेबल में भी आएगा, 10 भी आएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए 9/100 और आंसर होगा 0.09, जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो, गलती करवा के समझा रहा हूं, नहीं करनी। क्या? नीचे भी हाईलाइट जब कभी आप डेसिमल से फ्रैक्शन जाओगे तो तुरंत फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले इनको कट करके छोटा करो। क्या 9 10 कट सकते हैं? नहीं। क्या 3600 कट सकते हैं? हाँ। बिल्कुल। हाँ। 4 के टेबल काटेगी 9 पे और 4 के टेबल काटेगी 25 पे। क्या आप काट सकते हो? बिल्कुल। 4 के टेबल काटेगी, 4 काटेगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 काटेगा 25 पे। नाउ दे आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, नाउ दे आर इन द रेशियो। अब आप निकालोगे। अब आपने अगर एचसीएफ निकालना है, अब लगाओ ना एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा और एलसीएम क्या आएगा? तो वैष्णवी अब देख बेटा, 9 27 को काट देगा तो एचसीएफ है 9, और जब 25 और 10 का एलसीएम निकालने जाओगे एलसीएम आएगा 50। एलसीएम कितना आएगा? 50, क्योंकि 50 एक ऐसा नंबर है जो 10 की टेबल में 5 पे और 25 की टेबल पे 2 पे आ जाएगा। जब आप निकालने जाओगे, साइड से निकाल रहा हूं, ये लिखा मैंने 25 और 5 काटेगा 5 पे, 5 काटेगा 2 पे, तो 5 के लिए 5 आएगा और 2 के लिए, तो 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, तो एलसीएम 50 है। ठीक, अब बस इसको डेसिमल लगाना है। कोई मेरा बहुत समझदार बच्चा बताए जल्दी से डेसिमल कैसे लगाऊं इसको। 0.18। इतनी देर में लग जाना चाहिए था। ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर बन जाएगा 80, नीचे बन जाएगा, और तुरंत डेसिमल कन्वर्ट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्योंकि जब आपने काटते टाइम नहीं सोचा था, मल्टीप्लाई करते टाइम क्यों सोच रहे हो? वैसे मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/3 वही है जो 2/6 है, 3/9 है, 4/12 है, 5/15 है। अगर 10 गुना कर दो 10/30 है। तभी तो जिन दिनों रेशियो का अलग टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैंने कहा था किसी स्कूल में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 7-8 है, मैंने कहा मान लो 70-80 है। ये जीरो कहां से लगाते थे? इसी कॉन्सेप्ट से लगाते थे ताकि कल को परसेंटेज आसान हो जाए। ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं, ये समझ आया? अगर इसको आप ऐसे 2 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तब भी आएगा शुभांगम, लेकिन थोड़ा देर से आएगा। कैसे? मैं 9 को ऐसे लिख देता हूं, 9 अंदर 50 बाहर, ठीक है। 9 तो 50 से कटता नहीं, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? डेसिमल। डेसिमल लगने की 0,
50 एकम, 50 बच गए। चालीस। हाँ बेटा 30 बच गए, तेरे को सामान लेने नहीं भेजना होगा मैं, 10 रुपए कमी लेके आएगा। 40 बच गए। अब अगर फिर पीछे जीरो लगा दोगे तो 5 के टेबल में 8 पे 40 आता है, 5 की टेबल में 8 पे 40 आता है, लेकिन 50 की टेबल में 8 पे 400 आएगा और आंसर आ जाएगा 0.1। मेरे को ना ये अभी बात तुमने बोली ना 10 रुपए कम वाली, तो मेरे को ये बात याद आ रही है। आप लोग नोट करो, मैं कहानी सुनाऊं। एक बार ना एक मालिक अपने नौकर से कहता है, कह रहे बेटा जाओ उस दुकान पे जाओ 3 लड्डू लेके आओ। ठीक है मालिक। 3 लड्डू लेके वो आ रहा था। अब अचानक से क्या होता है, कहता है, कह रहे मालिक मैंने ना ये देखने के लिए कि लड्डू अच्छे हैं या खराब है, बासी तो नहीं है, तो जैसे ही उसने मेरे को 10 रुपए में 3 लड्डू दिए, एक मैंने खा लिया, इसलिए देखने के लिए कि बासी तो नहीं है। कह रहा लड्डू बिल्कुल फ्रेश था, बहुत टेस्टी था। कह रहा फिर क्या किया, कह रहा फिर मुझे लगा डर, अब तो आप मारोगे, 3 लेने थे ना, अब तो 2 लड्डू रह गए। कह रहा फिर क्या किया, कह रहा फिर मैंने सोचा जब आप मारोगे तो चलो 1 लड्डू और खा लेता हूँ, मार तो पड़नी है। कह रहा फिर, कह रहा फिर मैं आपको ना 1 लड्डू लेके आता भागता भागता, अब मैं अचानक से गिर गया। कह रहा फिर कैसे, वो लड्डू गंदा हो गया था, मैंने कहा आप तो खाओगे नहीं, सोचा नहीं खा लूं। तो तुम्हें भेजा था 10 रुपए लेकर के, तुम खाली हाथ आ जाओगे, तुम्हें चीनी लेने नहीं भेजूंगा। कह रहा 50 गए, कह रहा 30, 90 में से बेटा 50 गए, बच गए 40, बाकी 30। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब पता नहीं हकीकत में बहुत बचपन में मेरी लड्डू वाली कहानी ऐसे ही थी या कैसी थी, तो इतना दिमाग नहीं लगाना। अब ध्यान से देखो, आपके पास रेशियो का कॉन्सेप्ट आ रहा है। टू नंबर आर इन द रेशियो 3:4, इफ द एचसीएफ इज 4, फाइंड देयर एलसीएम। यहां जाने से पहले और पीछे वाले के बाद बीच में एक स्लाइड है, आपके पास एक फॉर्मूला था, a इंटू इज इक्वल्स टू इंटू, ये फॉर्मूला किताब ने दिया। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैंने लिखा एच सी एफ इंटू एक्स, ये फॉर्मूले का इंटू, एच सी एफ इंटू वाई इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। याद है वो नंबर क्या था, 12, 18, 6 और 12 को अगर आप एचसीएफ से अलग करोगे ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 18 को अलग करोगे ये हो जाएगा 6 3 18, सामने एचसीएफ एलसीएम बैठे हुए, क्या बात क्लियर हो रही है। अब आप ध्यान से देखो, ए और बी तो थे नंबर्स, तभी क्वेश्चन में क्या आता था, इफ वन नंबर इज दिस फाइंड अदर नंबर, क्या था। जैसे ही आपने नंबर से एचसीएफ अलग कर दिया तो ये जो एक्स और वाई है ये क्या होंगी, रेशियो। आओ देखो, 2 और 3, आपने 12 और 18 को 6 की टेबल से काट के 2:3 में कन्वर्ट कर दिया था। तो जब किसी नंबर से एचसीएफ को अलग करवा देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेशियो। इस फॉर्मूले का हमने, फॉर्मूला यही है, थोड़ा सा एक एक्सटेंड खेल ये किया कि यहाँ का एक एचसीएफ यहाँ के एक एचसीएफ से कट कर दिया, फिर यहाँ कौन बचा, एक्स वाई एच, तो ये आ गया एक्स इंटू वाई, इसको बोलते हैं रेशियो का प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, रेशियो प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ, और सामने क्या आ जाएगा बेटा, रेशियो प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू एलसीएफ। ये दो फॉर्मूले आपने और क्रिएट कर दिए और आपके चैप्टर के अंदर आने वाले सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। अब कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, फॉर्मूले खत्म हो गए। पहला फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू एचसीएफ इंटू वाई इज इक्वल्स टू एचसीएफ एलसीएम। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, एक्स इंटू वाई, या तो बोलो रेशियो प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू एलसीएम। आपने कल जितने भी क्वेश्चन पूछे मैं क्या बोलता था, फॉर्मूला नंबर 3, वो 3 इसलिए कहता था कि अगर इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3, और सबसे ज्यादा लगने वाला फॉर्मूला यही है। वो सीधा सीधा क्वेश्चन थोड़ी देगा। बस कल को एक बात और आ जाएगी, अभी आपका चल रहा है प्रोडक्ट, सारे फॉर्मूले प्रोडक्ट क्या है, वो बोलते हैं 2 नंबर का सम 55 है। तो सम वाले क्वेश्चन लास्ट में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी सिखाऊंगा। ठीक है जी, खुशी क्लियर। पंखा पंखे में चलाना किसी को, एक नहीं चलाना,
6 लोगों ने मना कर दिया, समझ रहे हो? गर्मी ना हो जाए, क्योंकि आप देखो सारे लोग दिमाग लगा रहे हो समझने के लिए, नो डाउट थोड़ी थोड़ी गर्मी भी आएगी। हम लोग जैकेट उतार के रखते, जैकेट नहीं उतारते, ठंड लगेगी। नोट डाउन कर लो फटाफट, फॉर्मूले लिख लो। अब क्वेश्चन करते हैं, अब हमारा मेन टाइप स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो आपने सारे जनरल क्वेश्चन देखे कि ए इंटू बी वाले, या फ्रैक्शन का निकाल दो, डेसिमल का निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे, ठीक। पर वो भी आने चाहिए, वो चीजें मुझे आनी चाहिए। चलो एक चीज और लिख लो, आपने नंबर को खोला एच सी एफ इंटू एक्स, और एक्स एक रेशियो है, तो एच सी एफ इंटू रेशियो ये किसके इक्वल होता है? नंबर के। किसके इक्वल होता है? अगर कल को रेशियो छोटी होगी, जैसे कि 6 टू था, तो आपको छोटा नंबर मिलेगा 12। रेशियो बड़ी होगी, 6 3 था, तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन आपसे मांगेगा फाइंड द स्मॉलर नंबर, फाइंड द बिगर नंबर, ऐसे। ठीक। देखो समझाने के लिए है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ 6 6 नहीं, 12 और 18 वाले एग्जाम्पल से खत्म कर दूंगा। आपको याद रखना है, कोई भी नया क्वेश्चन सीखने से पहले आपको, कि आपने 12 और 18 का एचसीएफ निकाला था 6, और एलसीएम निकाला था 36। बढ़े आगे। रेशियो कितने हैं? एचसीएफ कितना है? क्या मांग रहा हूँ? फॉर्मूला नंबर 3 क्या लिखा है? रेशियो प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3 गुणा 4 गुणा 4, 3 4 द 12, 12 4 द, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है? ऋषिता क्लियर हो रहा है? श्रेया, विष्णु साहब, विष्णु भगवान क्लियर? विष्णु भगवान, मेरे फ्रेंड का नाम है विष्णु, तो मम्मा जब उससे कई बार फोन में बात करते हैं तो यही कहते हैं विष्णु भगवान की जय। ठीक है, तो उसने बोल दिया, बाकी हम जाके गूगल कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ, कह रहा है इफ नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, कह रहा है एलसीएम 240 से एचसीएफ निकालो। अरे x इंटू वाई इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम, ये एक्स वाई वहां जाके डिवाइड करेंगे, एचसीएफ आ जाएगा, निकाल दो। फॉर्मूला तो वही है, x इंटू वाई इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। ये हो जाएगा 3 गुणा 4, एचसीएफ दे नहीं रखा, एलसीएम दे रखा है, ये 3 4 कितना हो जाएगा? 12, और 12 वहां जाएगा काटेगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? इतने में कोई दिक्कत? अब इन क्वेश्चनों के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन दिखा। एचसीएफ दे रखा होगा, एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ निकाल लेना। ठीक। अगर एचसीएफ एलसीएम दे रखे होंगे तो रेशियो प्रोडक्ट निकाल लेना। सर रेशियो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? याद करो, पहली फैक्टर बनाने सिखाए थे, 12 का 1 12 जा, 2 6 जा, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम है, रेशियो कितना है? 3:4, एलसीएम कितना है? 240। इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा? 20। यही क्वेश्चन पीछे है, लेकिन मांग क्या रहा हूं? 10 स्मॉलर नंबर। अब एचसीएफ कितना है? 20, और छोटी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा नंबर कितना है? 16। अगर बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर कितना है? 80। इन दोनों नंबर का सम कितना है? इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 8 6 48 और 00, कुछ भी मांग लूं दे दोगे ना? मैंने कहा पीछे वाला क्वेश्चन देखो, उसी का सक्सेसर है, रेशियो 3 4, एलसीएम 240। एचसीएफ निकल गया, तो छोटा नंबर छोटी रेशियो से मल्टीप्लाई, बड़ा नंबर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, तो या तो इन दोनों में से कोई एक मांगेगा,
कह रहा है जी मुझे तो नंबर का सम चाहिए, तो भैया दोनों नंबर निकालो जोड़ दो। बोलेगा मुझे नंबर का डिफरेंस चाहिए, दोनों नंबर निकालो माइनस कर दो। नहीं मानता, प्रोडक्ट चाहिए, तो जो मांगेगा दे देंगे। आप मेरे पास क्वेश्चन लेके आए थे सम ऑफ रेसिप्रोकल। एक बार बताओ, कल को 1/a, इसका आंसर 60 है। कल को 1/a और 1/b करोगे तो b उधर a इधर, ये कितना आ जाएगा a+b, और नीचे क्या आ जाएगा ab। ab किसके इक्वल होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलवेज इक्वल्स टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हो जाएगा एचसीएफ एलसीएम, और दो नंबरों के अंदर अपना अपना एचसीएफ होता है, तो कल को जब एचसीएफ कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x+y। एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा। मैंने आपको बताया था रेशियो सम अपॉन एलसीएम भी फॉर्मूला होता है, पर जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा ये नहीं सिखाऊंगा। अभी तो आप ये सीखो, छोटा नंबर बड़ा नंबर दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, दोनों का प्रोडक्ट, कल को ये भी एग्जिस्ट करता है। एक एक करके सीढ़ी चढ़ाऊंगा। अभी कौन से नंबर की सीढ़ी पे हो? पीपीटी में कितनी सीढ़ियां लगी हुई है? 22। तो 22 क्वेश्चन अपने आप कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस देके जाएंगे ना। नेक्स्ट, नहीं रुक गए। क्लियर हुआ है? स्कूल की छुट्टियां पड़ी है? हाँ, आपको सैटरडे आती है लेकिन ऑनलाइन है ना। स्कूल खुलने वाले, कई लोग कह रहे हैं 12-13 दिन खुल जाएंगे। आजकल के बच्चों को तो वो भी नहीं मिलता, जैसे पुराने टाइम के बच्चे बोलते हैं 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां पड़ती है। 2 महीने रह का गया है? अब 2 महीने रह नहीं गया। 1 महीना, 1 महीना 10 दिन, 15 महीने, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया स्कूल में। और एक चीज मुझे और नहीं समझ आती, इनको पेपर लेने की इतनी क्या जल्दी है? हमारे टाइम पे ऐसे बोलते थे कि जैसे अप्रैल से शुरू हुआ तो मिड वाले पेपर सितंबर में होंगे, फाइनल मार्च में होंगे। ये मार्च से करते करते फरवरी, और फरवरी से करते करते जनवरी घुस गए। हमारे बच्चों के पेपर जनवरी में चल रहे हैं, मतलब फरवरी तक तो रिजल्ट दे के नक्की करते हैं। और हमारे टाइम पे एक्यूरेट रिजल्ट आता था 31 मार्च को। 31 मार्च को जाते थे सीधा वो लेने, वो 31 तारीख को जाते थे रिजल्ट की वो कॉपी लेने की, आप पास हो, प्रमोट हो या कैसे हो। डरते डरते अब भी काफी कुछ मिलने लगेगा पॉलिसी की वजह से। ये बात है, कभी भी सरकार और आजकल के बच्चों का नुकसान की ऑनलाइन क्लास। हमारे टाइम में छुट्टी तो छुट्टी प्योर प्योर छुट्टी। अब ये कि बस ऑनलाइन लेना, ठीक है। थोड़ा सा देखो, सबको सुधरने की जरूरत है। मैं नहीं कहता सिर्फ सिस्टम को सुधरने की जरूरत है, बच्चों को सुधरने की जरूरत है। पढ़ाई पढ़ाई की कीमत समझ, फिर टीचर की मेहनत लगती है, बच्चों को मेहनत समझ थोड़ी आती है। कोरोना टाइम पे तो वाली वीडियो आती है, बच्चे बच्चे जैसे टीचर को समझा रहे थे, कह रहे सर वो एक ऑल्ट F4 करके एंटर दबा दो, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। सिस्टम बंद कर देते टीचर का, ऑल्ट F4 एंटर। ऐसी सी वीडियो भी आ रही है। कह रहे एलसीएम ऑफ टू नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 12। अच्छा, नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 12 है, आप एचसीएफ हो और आप एलसीएम हो। कह रहा है इफ वन नंबर इज 132, ए दे रखा है, अदर नंबर मांग रहा है, बी निकाल दो। फॉर्मूला याद है? ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पुट करके निकाल दो। ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। 132 यहां से कट के यहाँ। अगर कोई बच्चा 12 के टेबल से काट सकता है तो देखो बड़े प्यार से कट रहा है। 12 वन जा 12, वन पीछे 12 वन जा 12। अब 11 के टेबल से काटना कोई बड़ी बात नहीं है। 11 काटेगा 9 पे 99, 6 पे 66, खत्म क्वेश्चन। अरे मैंने 12 से काट दिया। चलो फिर वापस उधर से इधर और उधर से उधर कर दो। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा इतना अच्छा होना आपके लिए फायदा है या नुकसान है। कभी कभी ये तो नुकसान ही है, तो कोई बात नहीं। पर आप अपना नुकसान मत कराओ, इस बात का आपको ध्यान रखना। तुम्हें अपने फायदा भी पूरा। पढ़ने वाले बच्चे के लिए हमेशा फायदा है। चलें जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? क्या मांग रहा है?
फॉर्मूला नंबर 3 लगा दो, रेशियो प्रोडक्ट इनटू HCF इज इक्वल्स टू LCM। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 खत्म क्वेश्चन। एक मिनट और अगर इसका रिवर्स आ जाए, LCM देगा तो क्या निकाल लोगे? और जिस क्वेश्चन में HCF खुद निकालने को बोलता है, आपसे कई बार मल्टीप्लाई करा के छोटा नंबर मांग सकता है, बड़ा नंबर मांग सकता है, क्योंकि अभी छोटा नंबर क्या है, 5 दिए 15, बड़ा नंबर क्या है 5 4 जा 20, दोनों का सम क्या है 35, डिफरेंस क्या है 5। हाँ हाँ रुक जा। क्वेश्चन लिखने की कोई जल्दी नहीं, 2 लाइनें छोड़ दिया करो। नंबर आपको मतलब इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो सेकंड साइड है, सेकंड साइड है पीटीएम। इवेंट सब रहते हैं कौन किस तरह की इवेंट? हमारा एक इवेंट अच्छा अच्छा, डिबेट वाले ऑर्गेनाइज करने वाले ये सब वाले ना। हाँ टेक्नोलॉजी इसमें गेस्ट इनवाइटेड रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं। कॉलेज में भी लगे मैं खुद 2 बार काउंसलिंग लेके आया, कह रहा सर करियर काउंसलिंग में हमें चाहिए, गेस्ट चाहिए, आ जाओ। पता नहीं कौन सा ये था, कालका जी में 2 कॉलेज है यूनिवर्सिटी में। देशबंधु और रामन एक साथ हैं और मैं देशबंधु पढ़ी थी देशबंधु में गया हूँ फिर मैं। अगर सर कॉलेज की बात उठती है तो वहाँ पे गया था मैं। उनका कोई अपना सोसाइटी बोलते हैं लोग, कह रहे सर हम सोसाइटी है, बच्चे आके गाइडेंस करो, इस तरीके का वर्कशॉप लगा रहे हैं। वो भाई क्या दिक्कत है? ये करियर काउंसलिंग 2 साल पहले, 2 साल पहले 22 के आसपास। अब ये आज नहीं कि मैं फर्स्ट ईयर वालों के लेके आया था, थर्ड ईयर वालों के लेके आया। ठीक है, सेकंड वाले नहीं थे, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर, क्योंकि मेरा स्टूडेंट ही उस कॉलेज में लगा हुआ था, उसी का मुझे फोन आया था। अब वो शायद पास आउट कर गया, पास आउट कर गया, क्योंकि वो शायद फाइनल ईयर वाले लेके आया था, क्योंकि 2019 में पढ़ाया था उस बच्चे को और 22 में फाइनल ईयर में था। तो फाइनल ईयर में एक वर्कशॉप लगती है, इसमें ये रिक्रूटर बन जाते हैं, HR वेचर टाइप के, उस वाले से आसपास की। इस क्वेश्चन का देखो, इस क्वेश्चन का देखो क्या मांग रहा हूं बेटा, परसेंटेज, परसेंटेज परफेक्ट स्क्वायर 6 12 और 18। आपने 3 के टेबल से काटा, 2 पे 4 पे 6 पे, 2 से काटा 1 पे 2 पे, 2 के लिए 2 ही आएगा, 3 के लिए 3 ही आएगा। आप ध्यान से देखो, 2 का पेयर 3 का पेयर पूरा है ना, तो इसका एलसीएम तो एलसीएम है ही है, साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका आंसर कितना है बेटा 36। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझाने के लिए जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, ये भी देखो सेम क्वेश्चन है। नंबर कितना है 6 10 12 18, 2 से काटो क्या आ जाएगा 3 5 9, 3 से काट दो क्या आ जाएगा 1 2 3 5, 2 के लिए 2 आएगा, 3 के लिए 3 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, आपका एलसीएम आ जाएगा 180। कैसे? 5 2 10, 3 3 9, 9 2 18, 18 10 180। लेकिन 180 एलसीएम है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करोगे, पेयर पूरे करोगे। 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का नहीं है, तो 5 की मल्टीप्लाई लगाओ, 18 5 जा 90 और ये आ जाएगा 900। तो ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना, आंसर आ जाएगा बेटा 900। 900 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि एलसीएम था 180। तो याद करो 3 और 4 के वाले एग्जांपल में एलसीएम था 12, 12 के बाद कौन था 24, 36, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 180 वाले एलसीएम के अंदर सबसे पहले क्या होगा 180, 360, 540, 720, 900। 900 कॉमन भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका 30 का, क्योंकि एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, 3 दूनी 6 और एक 5 30। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अगर ये एग्जाम आया तो यही आएगा। अच्छा इन्होंने एक वर्ड और लिखा, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। जरूर थोड़ी नासो के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर ना आए। अब जैसे 2025 चल रहा है,
2025 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे पहले भी तो परफेक्ट स्क्वायर आए होंगे, इसके बाद भी तो परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 45 का है। करके देखें। 5 5 जा कैरी, 4 5 जा 4 5 जा 20 20 प्लस 2 कैरी, 4 4 जा प्लस 4, यही है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर है। इससे और आसान तरीका, 45 50 से 5 कम है, तो हमने क्या किया, एक ट्रिक बना ली कि 50 के आधे से 25 से 5 कम 20 और पीछे 5 का स्क्वायर 25। लो जी, इससे और आसान ट्रिकें भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कब सीखेंगे? ये सारी कैलकुलेशन उसी दिन सिखाऊंगा जिस दिन बारिश आ रही होगी, आंधी आ रही होगी। कहने का मतलब बारिश आंधी नहीं है, कहने का मतलब कोई एक ऐसा दिन जिस दिन मैक्सिमम क्लास छुट्टी कर गई, लेकिन आप हिम्मत कर गए, आपने छुट्टी नहीं करी, आपने हिम्मत नहीं हारी, उस दिन वो आपकी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए, उसकी दाद देने के लिए ये कुछ खास चीज सिखाऊंगा। वैसे सिखा देता हूँ क्लास में, कभी भी चिंता नहीं करनी। आज टॉपिक पे आ जाओ, क्लियर? तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना था, वहां कुछ नहीं था, यहाँ था। अच्छा, ये बीच में है, वहां नहीं जाना, वो वहां कुछ है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना होता है, सिर्फ आप एलसीएम निकालोगे, जिसका पेयर इनकम्प्लीट है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ एलसीएम। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू वाई इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एलसीएम। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है भाई? एक पार्ट में खत्म नहीं हो रही, आपको खुद पता लग रहा है कॉन्सेप्ट है। जल्दी जल्दी नहीं सीखे, हम सीख रहे हैं कि फटाफट खींच रहे हैं। वैसे 22 क्वेश्चन है, मैं सिखा दूंगा, कोशिश करूंगा। फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दी। सीधा सीधा एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, बस थोड़ा घूम फिर के कह रहा है। लीस्ट का मतलब क्या है भाई? एलसीएम 12 15 20 37। 3 काटेगा 4, 5 काटेगा ही नहीं, और किस पे काटेगा? 9। 5 काटेगा, काटेगा ही नहीं। 1 4 नहीं काटेगा। अब पता लग रहा है 4 के लिए कौन आने वाला है और 9 के लिए कौन आने वाला है। ये 4 इसी के साथ निपट लेगा, जब एक 4 निपट रहा है दूसरा 4 भी निपट लेगा। ये हो गया मेरा एलसीएम। अब सबसे खास चीज सिर्फ और सिर्फ ऋषिता, इसको मल्टीप्लाई करना। बच्चे देखियो, 5 2 जा 10, 3 2 जा 3 3 जा 9 6 जा 54 और 10। स्कूल में सिखाया था टीचर ने एलसीएम ऐसे निकालना, पता नहीं क्यों लाइन से सिखाते, लाइन से निकालना। बच्चों को सिखा देते तो जल्दी जिंदगी बन जाती। फिर एक बच्चा बोला, कह रहा सर आप स्कूल में आगे पढ़ाओ। मैंने कहा बेटा फिर मेरे को स्कूल में ना बंध के पढ़ाना पड़ेगा, कि मेरे को भी वही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि करिकुलम में है। यहाँ पे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, जो मैं सच में सिखाना चाहता हूँ वो सिखाऊंगा आपको। ये बात समझ आ रही है? क्या किया, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, पेयर बना दिया ना, 3 3 जा 9 और 6 9 जा 54। ऑल गुड। 54 एलसीएम इज 540। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। आपको क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है। अब आपको रेशियो मैंने क्या सिखाया सर? रेशियो में आपने सिखाया एचसीएफ दे रखा, एलसीएम निकाल देना, एलसीएम दे रखा, एचसीएफ निकाल देना। और एक बार एचसीएफ निकल गया, स्मॉलर नंबर बिगर नंबर सब निकाल सकते हो। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ना एचसीएफ दिया ना एलसीएम दिया, बल्कि दोनों का प्रोडक्ट दे दिया। तो अब फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 के बीच में एक फॉर्मूला था, उसको देखिए। HCF इंटू एक्स HCF इंटू वाई इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। जिस क्वेश्चन में मुझे HCF एलसीएम का कंबाइंड प्रोडक्ट गिवन होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम है। ऐसा तो है नहीं काम ना आता तो देता ही ना, फिर अगर काम ही नहीं होता तो।
कह रहे हैं सम ऑफ द नंबर निकालना है। श्रेय मुझे बात बताओ, सम ऑफ द नंबर निकालने के लिए नंबर होना जरूरी है। नंबर निकालने के लिए एचसीएफ की रेशियो से मल्टीप्लाई जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ को एचसीएफ ही रखा, रेशियो कितनी है इंटू 3। एचसीएफ को एचसीएफ रखा 4, और एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट को कंबाइंड रख दिया। हमने कहा आ जाओ, तुम जैसे आना चाहते हो वैसे आ जाओ। फिल करा दिया। अच्छा, ये हो जाएगा 3 4 12 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। यहां से 12 जाके काटेगा। अब आपकी मर्जी बताओ, देखो 2 के टेबल से तो मैं नहीं काट पाऊंगा, 4 से काटूं, 8 से काटूं या सीधा 12 से काटूं। 4 से, 4 काटेगा 3, 4 काटेगा 4 पंजे 20, ना जाने की जिनो 4 7 28। अब 3 से काट लो, 3 काटेगा 3 एकम 3, 2 पीछे, 3 6 18, 2 पीछे 3 9 27। देखा देखा सा लगता है। ए, तुम तो 13 के स्क्वायर हो। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 169 और एचसीएफ कितना आ जाएगा। अगर एचसीएफ 13 आ गया, अब तो पता ही है 13 की मल्टीप्लाई छोटी रेशियो से 3, क्या आंसर आ जाएगा 39, छोटा नंबर। 13 की मल्टीप्लाई बड़ी रेशियो से 13 13 26 26 26 52 52, बड़ा नंबर। सम मांग रहा है 9 2 11 हासिल 1 5 3 8 और 1 9, आंसर आ जाएगा बेटा 90। क्या मैं कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूँ? पॉज कर दूं अभी तक? क्या मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आओ देख कर क्या है, कितने बच्चे देख रहे हैं? ओके डन। तो एक बार जब हम एचसीएफ किसी क्वेश्चन में निकाल लेंगे, उस एचसीएफ को सिर्फ रेशियो से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर्स मिल जाते हैं। नाउ द फर्दर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की उसे क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर बिगर नंबर, तो उसकी हम विश पूरी कर देंगे यहाँ पर, जो मांग रहा होगा। सम मांग रहा है, सम निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन मुझे दे रहा है एचसीएफ 15 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 6300। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 6300। ठीक, इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 लगाने जा रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ, और दो नंबर का प्रोडक्ट 6300 है। अगर एचसीएफ 15 है तो सबसे पहले आप मुझे क्या दोगे, 6300 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू एलसीएम। देखना ऐसे अच्छा लग रहा है। अगर मैं 1 0 काट के अलग से 10 ले लूं तो दिक्कत तो नहीं है। 5 की टेबल ने काटा 2 पे, 5 की टेबल ने काटा 3 पे, 3 की टेबल ने आपको काट दिया 210 पे, और फिर मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया 420। उम्मीद करता हूँ ये वाली कैलकुलेशन मेथड आपको आसान लगेगा। किसी नंबर के लास्ट में अगर कभी 0 या 2 0 उठा के थोड़ी देर के लिए अलग रख लो, फिर वो छोटी टेबल से कट जाएगा, 5 से 10 से ऐसे। 1 0 उठा के अलग रखा, 5 की टेबल से काटा, छोटा हो गया, फिर 3 से काट दिया, एलसीएम मिल गया। अब आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्मूला लगाना है। थर्ड फॉर्मूला क्या था, x इंटू वाई इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू, एक्स इंटू वाई आपको नहीं पता, एच सी एफ है 15 और एलसीएम आप निकाल के आए हो कितना 420। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 420 डिवाइड बाय 15। फिर वही काम कर रहा हूं, देखना 0 काट के अलग से 10 लिख लिया, 5 की टेबल ने काटा 2 पे, 5 की टेबल ने काटा, 3 की टेबल आपको काटेगी, 3 एकम 3 3 चौक 12 और 14 दूनी 28। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई। नाउ द क्वेश्चन अराइज, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। पेयर्स कितने होंगे,
तो अगर x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 28, आप मुझे जरा पेयर बना के दिखाओ। पेयर भाई 128 का 2 into 14, 2 इंटू 14, 4, 3 में आते नहीं, 4 इंटू 7, 5 में आते नहीं, 6 में आते नहीं, 7, तो कितने पेयर हो जाएंगे? 3 नहीं होंगे। 3 दिख रहे हैं, अरे 6 होंगे, 6 तो बिल्कुल नहीं होंगे, पेयर तो ही होंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, ए और बी क्या होते हैं? नंबर। एक्स और वाई क्या होते हैं? रेशियो। 1 और 28 तो रेशियो में है, लेकिन जरा इसको देखो, 2 और 14 रेशियो में है क्या? ये तो कट के और छोटे हो सकते हैं, तो इसको इग्नोर करो। 2 and 14 are not in the ratio form because this is the product of ratio। ये बात क्लियर हो रही है? कल को अगर एक 12 जैसा नंबर आ जाए, तो 12 का क्या हो जाएगा? 1 12 जा, 2 6 जा, 3 4 जा। तो देखो ये 1:12, 3:4, लेकिन 2 4 रेशो नहीं है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर करके एक ये गिनोगे और एक ये गिनोगे, और आंसर कितना आ जाएगा? 2 पेयर्स। ऐसे दो नंबरों के पेयर्स हैं जिनका एचसीएफ 15 हो, एलसीएम प्रोडक्ट 6300 हो। आओ चेक कर लेते हैं। इस वाले सिनेरियो में रेशियो इज 128, इस वाले सिनेरियो में रेशियो 4:7। कल को मल्टीप्लाई कराओ, आपको पता है रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा के नंबर मिलते हैं। 15 वन जा और 15 28 जा 420। एक पेयर तो ये है, इनका प्रोडक्ट 6300 और एचसीएफ 15, 15 एक पे काटेगा, 15 28 पे काटेगा। 15 को कल को इससे मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60 और 15 7 जा 105। एक पेयर ये है। 15 आपको 4 और 7 पे काटेगा और इनका प्रोडक्ट करो, 6300 आएगा। प्रोडक्ट वेरीफाई कर। 420 इंटू 15, आंसर कितना है? 6300। 60 इंटू 105, अगेन आंसर कितना है? 6300। तो क्वेश्चन ने मुझे इतना ही डाटा दिया था, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का एचसीएफ, आपने फॉर्मूले में रखा एक बार में एक पे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आए, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी में बनने वाला लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तो सीधी टाइप 2 शुरू हो जाती है। इसके बाद तो सीधी सीधी ये टाइप 2 शुरू हो गई। एक क्वेश्चन और है बस, यहां से आपकी टाइप शुरू होती है रिमाइंडर वाली। एचसीएफ दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, रेशियो निकाल ली। रेशियो के पेयर बना लिए, और पेयर बनाने के बाद चेक कर लिया आप जेन्युइन रेशियो हो या नहीं हो। अगर जेन्युइन रेशियो हो तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। दिक्कत है तो काट देंगे, बचे हुए को ले लेंगे। सर 15 ये नहीं करना आपने, आपने बस 28 का ब्रेक करना था। 128 214 47, 214 पेयर नहीं है, मतलब रेशियो नहीं है। इसको इग्नोर करके इसको और इसको गिनना है। ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि कल को एक नंबर ये और ये हो सकते हैं, दूसरा ये और ये हो सकते हैं। इतनी हिम्मत तो नहीं है आपके एग्जाम में इतना बढ़ के पूछे, बट फिर भी अगर पूछे व्हाट इज द पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर, 15 और, क्योंकि एक नहीं है ना, दो है ना, तो पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज द पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर, 420 और, क्योंकि ये पेयर हो तो तुम बड़े हो, ये पेयर हो तो तुम बड़े हो। व्हाट इज द पॉसिबल सम, इनका सम कितना है भाई? 435। इनका कितना है? 160। ये सब मांग सकता हूँ ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां तक एसए एलसीएम आता है वहां मांगा जा सकता है, एंट्रेंस लेवल पे नहीं मांगेगा। तो मैंने कहा सिर्फ टॉपिक तो एक है, यही चैप्टर यार जॉब में भी आ रहा है, कॉलेज एंट्रेंस में आ रहा है, एमबीए के एग्जाम में भी मेंशन किया है टॉपिक, तो कुछ तो लेवल अपग्रेड करेगा ना। ये हमें चीजों को समझना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे हो, मैं समझा पा रहा हूँ। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने में किसी को कोई दिक्कत वैसे?
इसका आंसर 2 है, बस ये वाला, क्योंकि दो पेयर है। चलो शुरू कर। देखिए क्या करते हैं कि बीता हुआ कल तो आपकी सिर्फ याद में है, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। तो आने वाले कल के लिए क्वेश्चन स्टार्ट है। एलसीएम ऑफ टू नंबर 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। किसी का एलसीएम 12 टाइम्स है एचसीएफ के, तो मान लो एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना हो जाएगा 12x, क्योंकि ये तो 12 से इंटू हो जाएगा ना। आप सबकी सैलरी मेरी सैलरी से 12 गुना है। मान लिया मैं 1 रुपया कमाता हूँ, आप सारे मिलके 12 गुना कमाते हैं। कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 9 बच्चे मिलके 12 गुना तो कमा लोगे, ज्यादा ही कमा लोगे। उस दिन एक स्टूडेंट ने बड़ा खुश किया, कह रहा सर मेरे को 22 लाख रुपए का पैकेज मिला, 22 लाख पर एनम का। कह रहा है अब मैं क्या करूँ, जॉब करूँ या पढ़ाई करूँ। मैंने कहा अगली वाली पढ़ाई करके तूने क्या करना है। कह रहा सर बस 2 साल और पढ़ के फिर जॉब करनी थी। तो करना यही कर, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती है, क्योंकि आईटी कंपनी थी, पैकेज लगा बीसीए का स्टूडेंट था। मैंने कहा, कल को वो खुद एमसीए कराएंगे, अपने खर्चे पे कराएंगे, आपको वर्किंग कराते कराते बोलेंगे जाओ 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाओ। मैंने कहा बस वो 2 3 घंटे उन दिनों मेहनत कर लियो, तेरा पैसा बचेगा, तेरे को 2 3 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर तो पता नहीं कैसे थे कितने बेटा। तो मैंने कहा हाथ में कितना आ जाएगा, क्या सर 22 लाख में कट कटा के 15 लाख आएगा। तो 15 लाख 12 महीनों का मतलब है 1 महीने की सैलरी 1 लाख से ऊपर है। क्या चाहिए जिंदगी में आपको, क्या सर, बस एक मकान, जो मकान से इसका दिल भर जाए, एक बंगला, एक गाड़ी। सर गाड़ी से दिल भर जाए वो कहेगा थोड़ी बड़ी गाड़ी, है ना। तो ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही, इसलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एचसीएफ को बेटा अगर मैं एक्स मान लूं, कोई कह रहा है तो बोलो, और एलसीएम क्या हो जाएगा 12x। फर्दर इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन है, कह रहा है इफ द सम ऑफ एचसीएफ एलसीएम, इन दोनों का सम कितना है, इनका सम है 403, और मेरे अकॉर्डिंग इनका सम है 13। ये 13 यहां से कटेगा वहां जाए काटेगा। 13 एक प्राइम नंबर है, ये मत सोचना कोई आके 13 को काटेगा, तो 13 को खुद एफर्ट डालना है काटने का। 13 काटेगा 3 पे 39, और 1 पे 13, आंसर कितना आ जाएगा 31। तो जो आपको 31 आया ये क्या है, एचसीएफ, और कल को इसका 12 गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। कह रहे जी एक नंबर 93 है। अरे आप तो वही वाले पुराने वाले फॉर्मूले हो, एक नंबर 93, दूसरा नंबर निकाल दो। अगर एच सी एफ 31 है और एलसीएम इसका 12 गुना है, मैं नहीं करता मल्टीप्लाई, बाद में इसने कट ही जाना है। 93 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके 31 की टेबल से 93 3 पे कट जाएगा, 3 की टेबल से आप 4 पे कट जाओगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर आ जाएगा 120। अब तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगने लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि अब बेस कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। फॉर्मूला यही है, ए इंटू बी एस सी एफ एलसीएम। उसमें,
क्लियर? और बढ़िया, स्टार क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन स्टार नहीं होता, मैं कई बार बोलता हूँ क्या तो सब पानी उसका आंसर 1 2 4। मैंने क्वेश्चन स्टार नहीं होता, ये स्टार इसलिए होता है कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर दे वो स्टार। स्टार क्वेश्चन नहीं होते, स्टार बच्चे होते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 8। Which one following can never be their LCM? 60 ने बोला एक, दो है ना क्लास में बैठेगा स्टार, और बोलो बोलो बोलो, स्टार तो बनना ही है, बोल दो 60, बन गए स्टार। 60, वेरी गुड, 60 60। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नंबर क्या थे, 12 और 18, बोलो हाँ। HCF क्या था, 6। LCM क्या था, 36। 6 एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर को कट करता है 2 पे 3 पे। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो नंबरों से कट होता है 12 टेबल में 3 पे, 18 पे 2 पे। भैया एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। कैसे, 2 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 8 आता है, 8 हमेशा 2 से कटेगा। एचसीएफ आपको कट करता है, आप इसको कट करते हो, तो ये तो एचसीएफ से कट होएगा ही होएगा। और याद करो, जब 12 और 18 का मैं एलसीएम ले रहा था, मैंने कहा था पहले 6 आगे काटेगा 2 पे 3 पे, तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है ना। बस ये एक नॉलेज फॉर्म में लिखना है, एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल विद देयर एचसीएफ। तो 8 के टेबल से 24 कटता है, 48 कटता है, 56 कटता है, तुम ना कटते, तुम काहे ना करते, तुम ही आंसर नहीं करता ना, नहीं मानता बात। जबकि कॉन्सेप्ट क्या है कि 8 को कटना है 2 से, है कह रहे सर, सीधी सी लाइन की। 8 के टेबल में 60 नहीं आता, कटता 8 के टेबल में 60 नहीं आता, जबकि आना चाहिए। एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF ऑफ दैट नंबर। टेक्निकली लिखना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF ऑफ दैट नंबर। जिन नंबरों का एलसीएम, ऐसा थोड़ी है किसी और का एलसीएम किसी और के एचसीएफ से कटेगा। जिन नंबरों का एलसीएम है वो इन्हीं नंबरों के एचसीएफ से कटेगा। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया 12 18 का। जब भी कोई यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा एचसीएफ एलसीएम के अंदर, हेल्प हमेशा ये याद ही करेगा। चाहे ए टू बी हो, चाहे रेशियो हो, कोई नया क्वेश्चन आ जाए, आपको 12 18 वाला एग्जांपल याद होगा, तो इनके बीच का रिलेशन ही आपका कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में कोई बिल्कुल ही नया क्वेश्चन आ जाए, दिमाग समझने की कोशिश करेगा, ये वाला एग्जांपल डाल देना, रिलेशन निकल जाएगा। बढ़ जाओ आगे, और करने हैं और क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, एक बार देखना तो रिमाइंडर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5, यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे। फिर कल करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट फ्राइडे एससीएफ से नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि नॉर्मल क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस वाइंड अप किया है। प्रॉफिट लॉस का वाइंड अप है सिंपल इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 2 हम सीधा नेक्स्ट सैटरडे को ही देखेंगे। ऋषिता आएंगे, ऋषि नहीं आएंगे ऐसे, चलो ठीक। तो इस वाली क्लास को हम पार्ट 1 करके यहीं छोड़ रहे हैं। पढ़ाने को तो कल भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मजा तब है जब सारी क्लास ऐसे की ऐसी इंटैक्ट बैठी हो। जो बच्चा जहाँ बैठे, जो बच्चा जहाँ बैठे अगले साइड यहीं आके बैठ जाना। नहीं आओगे तो फिर रिकॉर्डिंग से देखना, क्योंकि या तो कल पढ़ा दूँ तो मुझे पता है वीकेंड वालों का छूट जाएगा। लेकिन ये कि अगर सैटरडे पढ़ाऊंगा और आप लोग आओगे तो बेनिफिट ये कि आपको लाइव पढ़ने को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों से विदा लेते हैं इस क्लास में, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।